नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक साइंस फिक्शन और स्पेस मूवी के बारे में, जिसका नाम है द स्पेस मैन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि याकूब नाम के एक आदमी को, जो कि स्पेस में होता है, अभी वो स्पेस क्राफ्ट में सो रहा होता है कि उसे सपना आता है जैसे कि वो कोई प्लैनेट में पहुंच गया है और वो पानी में चल रहा है। इसके बाद उसके नींद टूट जाता है और उसे हम देखते हैं कि वो जाके पृथ्वी में जो उसके टीम मेंबर और वो पृथ्वीवासी होते हैं उनके साथ वीडियो कॉलिंग में बात करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि याकूब 109 दिन हो गया है पृथ्वी से जाते हुए। अभी पृथ्वी में जो लोग होते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि याकूब वहाँ पर अकेला है, क्या उसे डर और अकेला महसूस हो रहा है। तब याकूब उन सभी को ये सभी मना करते हुए ये बोलता है कि वो अब जब अकेला महसूस करता है तो वो उसके बीवी के साथ बात कर लेता है और वो टीम मेंबर जो उसके साथ है वो भी उसके साथ टच में रहते हैं। अभी दूसरी तरफ हमें याकूब की बीवी को दिखाया जाता है। अभी हमें ये भी पता चलता है कि उसके नाम लिंका होती है और वो याकूब को एक मैसेज भेज देती है कि अभी वो याकूब के साथ और दिन नहीं रहना चाहती है। इस वजह से वो याकूब से तलाक करने के लिए उसे मैसेज भेज देती है। अभी हम देखते हैं कि जो स्पेस सेंटर में होते हैं याकूब के साथ ही, वो याकूब के पास मैसेज फॉरवर्ड ना करके पहले ही मैसेज को रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि याकूब खामोखा परेशान हुए और मिशन से उसके ध्यान भटके। तभी हम पीटर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि याकूब के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहता है। तभी वो पीटर उसे बोलता है कि पहले से ज्यादा अब तुम मुझे वीक दिखने लगे हो, टाइम पे दवाई लेता रहना और स्लीपिंग के लिए स्लीपिंग पिल्स यूज करना। इसलिए याकूब भी उसे बोलता है कि हाँ, मैं टाइम पे दवाई लेता रहूंगा। बहुत दिनों से मैं अपनी बीवी से बात नहीं किया हूँ, अगर तुम फ्री हो तो कभी मुझे उससे बात करवा देना। अभी हम लिंका को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। अभी लिंका कहीं जाने के लिए कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है, क्योंकि वो याकूब से तलाक लेने वाली है। इस वजह से वो याकूब के घर में और बहुत दिन रहना नहीं चाहती। इस वजह से वो लिंका अपने माँ के पास जाने के लिए कपड़ा पैक कर रही होती है। अभी इस तरह पे याकूब जब बाथरूम में हो तभी वो मिरर में देखता है कि उसके चेहरे में एक स्पाइडर जाके मुंह नाक से बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी उसके सपने टूट जाते हैं और ये एक सपना होता है। तब याकूब उठ के जाके अभी दूसरे दिन जब याकूब पीटर से बात करता है तब उसको बोलता है कि स्पेस क्राफ्ट में जो सभी कैमरा वगैरह हैं वो खराब हो चुके हैं। अभी हमें ये भी यहाँ पर पता चलता है कि याकूब को इस तरह ट्रेनिंग किया जाता है कि याकूब बहुत मुश्किल घड़ी में भी जिंदा रह सके। अभी याकूब स्पेसशिप में जो सभी कैमरा वगैरह और जो भी खराबी होती है वो खुद से ही ठीक करता है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं याकूब जब पीटर से नेक्स्ट टाइम बात करने के लिए कॉल लगा रहा होता है तब उसका कॉल किसी और को पास लग जाता है, जो कि याकूब को बोलता है कि वो खतरे में है और उसके जरूरत याकूब को है। लेकिन याकूब उसको जरूरत नहीं चाहकर वो ये बोल के फोन कट कर देता है। तब पीटर से जब लग जाता है तब पीटर से याकूब सारी बात बताता है, लेकिन पीटर बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम्हारा पीछे जो साउथ कोरियन स्पेस से आ रही है उसको शायद उनसे संपर्क हो गया होगा। अभी जब हम देखते हैं याकूब सो रहा होता है तो भी बाथरूम से बहुत जोरों से आवाज़ें आने लगती है, जिस वजह से याकूब जाके वो आवाज़ें देखने के चक्कर में जब डोर ओपन करता है तब भी वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरे पड़े हैं।
अभी याकूब उस चीज़े को रख रहा होता है कि और दूसरे बाथरूम के साइड से आवाज़ें आने लगती हैं। अभी जब याकूब वहाँ पर जाता है, देखता है बहुत बड़ा क्रिएचर जो याकूब के और देख रहा है। अभी वो याकूब से बातें करने लगता है। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर बोल भी सकता है, लेकिन याकूब वो जब वो क्रिएचर को देखता है तो बहुत डर जाता है। पहले तो वो गेट बंद कर देता है, फिर जब वो अपना वहम होगा सोच के वापस गेट ओपन करता है, तब फिर से वो क्रिएचर को देख के डर के जाके एक सेल में बंद हो जाता है और वो एक जहरीली गैस स्प्रे करता है वो क्रिएचर, और बाकी डिकंटामिनेशन करने के लिए, क्रिएचर को मारने के लिए। मगर जब वो जहरीली हवा बंद होता है, उसके बाद याकूब जाके देखता है वो क्रिएचर मरता नहीं, अभी भी जिंदा होता है। लेकिन वो क्रिएचर वो हर बार याकूब को ये बोलता रहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन याकूब उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है, छुप के और दूसरे कमरे पे चला जाता है और अभी वो बैग में जाके सो जाता है। अभी याकूब को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, क्योंकि में कब दिन कब रात हो जाएगा पता नहीं चलता। अब हम फिर से देखते हैं जब याकूब सो के उठता है, फिर से बाहर जाके चेक करता है कि वो क्रिएचर अभी है या फिर नहीं। तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर उसे बोलता हुआ है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे तरह इंसानों की खोज में दूसरे ग्रह से आया हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे प्लानेट तारामंडल में घूमता रहता था। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देखा, जो कि तुम मेरे तरह अकेले यहाँ पर हो, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ। लेकिन याकूब उसे बोलता है कि मुझे कुछ भी तुम्हारा ज़रूरत नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। अभी हम दूसरे तरफ याकूब की बीवी को देखते हैं, जो कि अपने मम के साथ बैठी हुई होती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम याकूब को अभी इस वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए था, वो अभी अकेला है, अगर तुम उसके साथ ऐसे करोगे तो वो बहुत अकेला महसूस करेगा और अकेला बन जाएगा। अभी इस तरफ याकूब और वो स्पाइडर धीरे धीरे करीब आने लगे थे। अभी याकूब भी उसके ऊपर भरोसा करने लगा था। अभी वो स्पाइडर धीरे धीरे याकूब को ये भी बोलता है कि वो भविष्य देख सकता है। अभी याकूब के लाइफ में जो भी हो रहा है वो स्पाइडर को सब पता होता है, और वो उसके बीवी घर में क्या कर रही है अभी याकूब को वो देख के भी बताता है। ऐसे कुछ दिनों बीतने के बाद हम ये भी देखते हैं कि जब याकूब खाना खा रहा होता है, तभी स्पाइडर वहाँ पर आता है और उसको अंडे खाने के लिए बोलता है, लेकिन याकूब मना करता है कि हमारे पास अंडे नहीं है। इस वजह से याकूब उसको चॉकलेट सिरप खाने के लिए देता है, जिसको खा के स्पाइडर को बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि याकूब और वो स्पाइडर दोनों बादल के पास बैठे हुए होते हैं और बादल को देखते हुए घूर रहे होते हैं। तभी याकूब उससे बोलता है कि वो इसी बादल के खोज में यहाँ आया है। अभी कुछ दिनों में वो बादल के अंदर चले जाएंगे, जिसका सैंपल कलेक्ट करके वो पृथ्वी लेके जाएगा। तभी वो स्पाइडर वो बोलता है कि ये बादल सबसे परे हैं और ये ही आरंभ है, अगर तुम इसके पास चले जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे खुशियाँ मिल जाएंगे। अभी इस टाइम पे याकूब को उसके पत्नी के विजन्स आने लगते हैं, जिस वजह से स्पाइडर उससे बोलता है कि मैं ये विजन्स मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अभी ये विजन्स तुम्हारा है, मैं तो तुम्हें सिर्फ तन्हाई से दूर रखने के लिए आया हूँ। अभी याकूब वो स्पाइडर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन स्पाइडर बोलता है कि हमारा कुछ भी नाम नहीं होता है। तभी याकूब उसे एक नाम देता है जो कि हानुस होता है। अभी याकूब ये हानुस नाम क्यों दिया कि जब वो बचपन में था तभी उसके पिता के पास एक और क्लर्क थी जिसका नाम वो हानुस रखा था, इस वजह से वो याकूब उसे हानुस नाम से पुकारता है। तभी वो स्पाइडर बोलता है कि मुझे तुम्हारे पिता के विजन्स दिखाई देने लगे हैं, तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। तभी याकूब बोलता है कि मेरे घर जलने की वजह से मेरे पिता का मौत हो गया था, लेकिन जो याकूब होता है वो उसके पिता से बहुत ही डर रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो याकूब के टीम का हेड होता है, तब वो
लिंका के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ना चाहते हो, लेकिन लिंका बोलती है कि मैं उसको कब का छोड़ दिया। तभी वो हेड बोलते हैं कि तुम्हें अभी उनके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिनों से वो बाहर जाने के वजह से अभी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अभी इस वक्त पे अगर तुम उसके साथ नहीं दोगे तो देगा कौन। और अभी जो हेड होते हैं वो मैसेज को रोक देते हैं, जो कि लिंका ने याकूब के लिए भेजा हुआ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते खामोखा याकूब परेशान होके और मिशन से उसके ध्यान भटके, और वो मिशन से ज़्यादा याकूब के फिक्र भी करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ याकूब को देखते हैं, जो कि एक जब सामने आके बैठा हुआ होता है, उसका वीडियो कोई ऑन कर दिया होता है, जो कि बहुत पुराना वीडियो उसके पत्नी का हुआ होता है। अभी याकूब उसे बंद करना चाहता है, लेकिन वो बंद ही नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं याकूब वो स्पाइडर से बात करते हुए, जो कि वो याकूब से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो या फिर तुम्हारे भी और सारे साथियां हैं। लेकिन वो स्पाइडर उसे बोलता है कि हम सभी एक ग्रुप में रहते थे, लेकिन एक औरों ने हमारे ऊपर हमला करने की वजह से हमारे साथी सभी मर गए, मैं अकेला ही अभी बचा हूँ। अभी वो स्पाइडर बोल भी सकता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से सौरमंडल के चक्कर काटते हुए सभी को स्टडी कर रहा था, और वो याकूब के बोलने की लैंग्वेज भी सीख लिया होता है। तभी याकूब को वो बादल के डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, जो कि याकूब उसे रखने के लिए एक डब्बे के सहारे लेता है, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल किसी के अंदर रह नहीं सकते, वो सबके आर पार जा सकते हैं। अभी याकूब वो बहान उसको पूछता है कि वो बादल मेरे लिए खतरनाक है कि नहीं, लेकिन हानुस उसे बोलता है कि वो बादल किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। अभी अगर तुम उसके बादल के अंदर चले जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख में चला जाएगा। अभी हानुस याकूब को ये भी पूछता है कि उसे दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी भी उदास क्यों है। लेकिन वो याकूब बोलता है कि जब वो पहला बच्चा अपने अंदर ली थी, तभी कि किसी गलती के कारण उसके बच्चे मर गए थे, जिस वजह से अभी वो उस दुख को भुला नहीं पा रही है। तभी हानुस जो स्पाइडर होता है वो बोलता है कि अभी तुम्हारा बेबी प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम अभी बाहर हो, तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था, अभी तुम उनके साथ देना चाहिए था। लेकिन याकूब उसे कुछ ना बोल के चुप रहता है। हानुस वो याकूब को हर वक्त उसके पत्नी के बारे में बोल कर याकूब को समझाता है, जिस वजह से अभी याकूब भी उसके पत्नी के का फिक्र करने लगा था, जिस वजह से अभी याकूब के वो सिग्नल भी पृथ्वी से बंद हो गए थे, जिस वजह से अभी याकूब जाके एक फ़ोन को ठीक करके उससे पीटर को कॉल लगाते हैं और बोलता है कि उसके बाद उसके पत्नी से करवा देने के लिए। पीटर भी जब समय मिलता है वो जाके उसके पत्नी से उसके बात करवाता है, लेकिन वो उसके पत्नी कुछ ना सुन के चुप खड़ी रहती है। अभी हमें ये भी पता चलता है, ये दिखाया जाता है कि याकूब वहाँ पर बोलता है कि मैं बहुत सारा तुमसे वादे किया था, लेकिन उसको निभा नहीं पाया। अभी मैं बहुत अकेला भी छोड़ा हूँ। अभी जब मैं पृथ्वी आऊँगा तो तुम्हें कभी छोड़ के वापस कहीं नहीं जाऊँगा, हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अभी हमको ये भी पता चलता है कि याकूब को पृथ्वी से स्पेस में आने के लिए उसकी पत्नी नहीं जा रही थी, इस वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज होती है। अभी हम लास्ट देखते हैं कि जब याकूब अपने लास्ट मिशन के लिए तैयार है। जब वो बादल के करीब जाएगा और उसका सैंपल कलेक्ट करेगा, तभी हम देखते हैं कि जो वो स्पाइडर होता है उसके शरीर में बहुत सारे जीवाणु बनने के वजह से वो स्पेसशिप से बाहर चला जाता है, जिसके वजह से याकूब भी उसको रोकने के लिए एक
जहरीली गैस के टैंक को पकड़ के स्पेससूट के बाहर आ जाता है और उसके ऊपर वो गैस छोड़ देता है, जिस वजह से वो जीवाणु उसके शरीर से मर जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि याकूब और वो स्पाइडर दोनों वो बादल के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से याकूब को वहाँ पर हालुसिनेशन होता है और उसके सारे जीवन का दुख जाने लगता है। अभी इसी बीच वो स्पाइडर भी याकूब के साथ होता है, तभी याकूब उसको खाने के लिए वही चॉकलेट सिरप देता है जो कि स्पाइडर का फेवरेट खाना होता है। तभी याकूब देखता है कि वो स्पाइडर के वो शरीर में बहुत सारे जीवाणु फिर से आने लगे हैं और इन्हें स्पाइडर की जान भी ले लिया है। अभी याकूब वो सभी देख के वो बादल से घूम के बाहर ही आ रहा होता है कि वो सोचता है कि वो अभी नहीं बचेगा और इसी स्पेसशिप में भटक जाएगा। लेकिन तभी उसको जो कोरियन स्पेसशिप वाले होते हैं वो रेस्क्यू कर लेते हैं। और अभी हम देखते हैं कि याकूब अपने बीवी को कॉल लगाता है। अभी जो उसके बीवी होते हैं वो भी बदल चुकी होती, क्योंकि जब वो याकूब ने स्पेसशिप में लाइव में आया हुआ होता है तभी वो बोलता है कि ये स्पेसशिप का मिशन वो किसी के लिए नहीं, वो अपने बीवी और बच्चे के लिए कर रहा है। इसी वजह से अभी उससे बीवी भी याकूब को चाहने लगी थी। अभी वो याकूब कॉल करके भी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्द ही वापस आ रहा हूँ। तभी उसकी बीवी बोलती है कि वो ये तो मुझे मालूम है। यही दिखा कि मूवी एंड हो जाता है। अभी हमें लास्ट में ये भी पता चलता है कि शायद वो जो स्पाइडर होता है याकूब के साथ वो कोई स्पाइडर या फिर एलियन वगैरह नहीं होते हैं, वो शायद याकूब का वहम होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से स्पेस में रहता है। इस वजह से वो अपने मन से ही एक हालुसिनेशन क्रिएट करके उस स्पाइडर के रूप में उसके साथ देने के लिए होता है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। है मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन को ठोक डालिए। मतलब कि मैं बोलता हूँ ठोक डालो भाई, ठोक डालो। तो मैं रहता हूँ। धन्यवाद।